वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों आज हम कंटिन्यू करेंगे बीआरएस का हमने ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखना, तो ही आपको ये समझेगा। ओके, हमने बच्चे लोग 5 रीजंस किए थे, याद करो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट, बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट। ओके बच्चे लोग, आज हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ और रीजंस के साथ। समझो एग्जाम में कभी ऐसा आया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। पहले तो आप समझो बीआरएस में हम गलती सुधार नहीं रहे हैं, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में करेंगे। या हम बता रहे ऐसा हुआ, तो अंडर कास्ट का मतलब होता है कम और ओवर कास्ट का मतलब होता है बच्चे लोग ज्यादा। आराम से, कोई घाई नहीं है। अंडर कास्ट मतलब कम, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा। सबको समझता है? तो मतलब टोटल कम लिख दिया, लिखना था टोटल 1 लाख, लिख दिया 10,000 तो कम हुआ। लिखना था टोटल 1 लाख, लिख दिया 10 लाख तो ज्यादा हो गया। अंडर कास्ट मतलब कम, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा। तो कम मतलब माइनस, ओवर कास्ट मतलब प्लस। सबको समझता है? इसीलिए अंडर कास्ट क्या हो जाएगा माइनस एंड ओवर कास्ट क्या हो जाएगा प्लस। सबको समझता है? अब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो पहले तो आप कैश बुक बना दो। बराबर बच्चे लोग, ये कैश बुक का डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये रिसिप्ट होता है, ये पेमेंट होता है। सबको समझता है? हाँ के ना? तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो आप भी दिमाग लगाना ही नहीं है। डेबिट साइड, तो डेबिट में अंडर कास्ट है तो क्या करेंगे माइनस। जो क्वेश्चन बोलता है वही करो। ये चैप्टर में हम गलती सुधारने नहीं आए बच्चे लोग, हम लोग बता रहे ऐसा हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट का क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, तो बच्चे लोग आप पासबुक बना दो। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पासबुक है। सबको समझता है? हाँ के ना? ये विड्रॉ है, ये डिपॉजिट है। अब क्या बोला है क्रेडिट, तो हम भी कहां पे लिखेंगे क्रेडिट। ओवरकास्ट है इसलिए मैंने भी क्या लिख दिया बच्चे लोग प्लस। सिंपल। अंडरकास्ट है तो माइनस, ओवरकास्ट है तो प्लस। आराम से, कोई घाई नहीं। अब देखो ये इंटरेस्टिंग मैंने लिया है, यहां पे क्या लिखा है डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट। तो पहले तो हम पासबुक बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट विड्रॉ डिपॉजिट। अच्छा यहां पे बोला हुआ है डेबिट, तो टेंशन लेने का नहीं, सिंपल। ओवरकास्ट मतलब क्या है, प्लस होता है। डेबिट है इसलिए डेबिट में क्या कर दिया प्लस। अंडरकास्ट है तो माइनस, ओवरकास्ट है तो प्लस। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब बच्चे लोग ये देखो, ये दोनों इंटरेस्टिंग। कैश बुक अंडरकास्ट, पहले तो आपको समझना पड़ेगा अब तक क्या हो रहा था, वो बता रहा था कौन सा साइड है। यहां पे डेबिट बोला, यहां पे क्रेडिट बोला, यहां पे डेबिट बोला। पर यहां पे देखो बच्चे लोग, अंडरकास्ट है मतलब माइनस होगा, ये बात तो फिक्स है। सबको समझता है? हाँ के ना? अंडरकास्ट है तो माइनस होगा, पर डेबिट क्रेडिट बोला नहीं है। पहले आप मेरी बात समझो। तो पहले तो मैं कैश बुक बना रहा हूं, देखो मैं कैश बुक बना रहा हूं, रिसिप्ट पेमेंट कैश बुक, डेबिट क्रेडिट। अब अंडरकास्ट है माइनस है, पर कहां पे लिखूं? तो एक बात याद रखना, जब वो कुछ भी नहीं बोले, जब हमको लाइफ में कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। तो कैश बुक का अच्छा क्या है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है? कैश बुक का अच्छा क्या है बच्चे लोग बोलो, रिसिप्ट है। तो इसलिए मैं डेबिट में क्या लिख रहा हूं माइनस। अंडरकास्ट होता तो क्या लिखता प्लस, सॉरी अंडरकास्ट होता तो क्या लिखता माइनस, ओवरकास्ट होता तो मैं क्या लिखता बच्चे लोग प्लस। सबको समझता है मेरी बातें? यस और नो, ईच एंड एवरी। अब देखो इधर क्या लिखा है, पासबुक ओवरकास्ट, ईच एंड एवरी आराम से। तो पासबुक का फॉर्मेट बना दो, डेबिट क्रेडिट विड्रॉ डिपॉजिट। अब कुछ नहीं बोला है बच्चे लोग, पहले मेरी बात समझो, कुछ नहीं बोला है तो अभी हमको कुछ नहीं पता लाइफ में, तो अच्छा सोचो। तो पासबुक में अच्छा क्या होगा, विड्रॉ के डिपॉजिट। लाइफ में पैसा आएगा अच्छा लगेगा कि जाएगा तो अच्छा लगेगा? मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, तो मुझे पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा, तो मेरे हिसाब से डिपॉजिट अच्छा है, इसलिए डिपॉजिट के साइड में मैं क्या लिख रहा हूं प्लस। अंडर कास्ट है तो माइनस, ओवर कास्ट है तो प्लस। पर ये दोनों में है ना कुछ भी बोला नहीं था, तो मैंने अच्छा सोचा। तो कैश बुक का अच्छा बच्चे लोग क्या होगा, रिसिप्ट। सबको समझता है? हाँ के ना? और पासबुक का अच्छा क्या रहेगा, डिपॉजिट। अच्छा सोचना, नॉर्मल इंसान के लिए पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा, जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अब देखो ये मस्त एंट्री, इसको स्टार मार्क करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे समझने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके, ये कैश बुक है, ये है मेरा पासबुक। कैश बुक का फॉर्मेट क्या याद करो, आपको आता है रिसिप्ट
पेमेंट, पासबुक का फॉर्मेट क्या है, विड्रॉ, डिपॉजिट, आराम से। अब सुनो 11th वाला एडजस्टमेंट स्टार मार्क, चेक रिसीव, हमको चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। इसमें ऐसा नहीं कि डिपॉजिट नहीं कराया, बट आफ्टरवर्ड्स बैंक इन्फॉर्म दैट द चेक वाज डिसऑनर्ड। अब सुनो प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल लेता हूं। समझो मुझे चेक मिला 1 लाख का, तो मेरा अकाउंटेंट उसको कहां पे लिखेगा, रिसिप्ट में लिखेगा। मैं वो चेक बैंक में जमा कराता हूं, तो आपको पता है चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगता है। तो एक बार के लिए जब मैं चेक जमा कराता हूं ना, तो बैंक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करता है बच्चे लोग, पर ये मैं निकाल नहीं सकता हूं। जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो बैंक एक बार के लिए हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, पर मैं इसको निकाल नहीं सकता हूं बच्चे लोग। ये सब्जेक्ट टू क्लियरेंस है, मतलब जब तक चेक क्लियर नहीं होगा मैं इसको निकाल नहीं सकता हूं, फोकस करना है। तो चेक मिला, मैंने बैंक में जमा कराया, पर बाद में बैंक ने बताया, बैंक इन्फॉर्म कि ये चेक डिसऑनर हो गया। अब बैंक को पता चला ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसा है ही नहीं। ये 2 से 3 दिन जो क्लियर होता है उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने बैंक में 1 लाख का चेक जमा कराया मिस्टर ए के नाम का, मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया, मैंने जमा कराया, मैंने HDFC बैंक में जमा कराया और ये चेक इंडियन बैंक का है। तो मेरा बैंक चेक करेगा कि मिस्टर ए के अकाउंट में पैसा है कि नहीं। पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समझो मिस्टर ए के अकाउंट में 1 लाख छोड़ो 1,000 भी नहीं है, तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। मेरी बात समझो, तो चेक बाउंस हो गया तो अब बैंक इस एंट्री को उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात, चेक बाउंस हो गया इसलिए बैंक रिवर्स करेगा, मे बी कुछ चार्ज भी लेगा, 200, 300, 500, डिपेंड ऑन द बैंक। अब ये चेक डिसऑनर वाली बात मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता, मेरे को मैसेज आएगा पर मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता। अकाउंटेंट को कब पता चलेगा, जो वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा। तो इन शॉर्ट, चेक मिला और चेक डिपॉजिट किया, तो ये अकाउंटेंट ने एंट्री की और ये पासबुक ने एंट्री की, ये तो टैली हो गया बच्चे लोग। पर ये डिसऑनर वाली एंट्री बैंक ने कर दी, मेरे अकाउंटेंट ने नहीं की, तो इधर आया पर इधर नहीं आया। चेक मिला, चेक रिसीव एंड डिपॉजिट, पर बाद में पता चला चेक क्या हो गया, बाउंस। तो बैंक ने तो उल्टा कर दिया पर मेरा अकाउंटेंट उल्टा नहीं कर पाया। तो BRS का ये है ना, एक जगह एंट्री आया दूसरी जगह एंट्री नहीं आया, तभी तो BRS चैप्टर का जन्म हुआ है। सबको मेरी बातें समझ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री। चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट आफ्टरवर्ड्स बैंक इन्फॉर्म दैट द चेक वाज डिसऑनर, और ये डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या है, विड्रॉ साइड, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट तो टैली हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, विड्रॉ साइड। चेक मिला, जमा कराया, इन शॉर्ट अभी से याद रखना, अगर चेक डिसऑनर हुआ तो उसका आंसर कहां पे रहेगा, विड्रॉ साइड। सबको समझ रहा है बच्चे लोग, हाँ कि ना, पेशेंस रखना पड़ेगा ईच एंड एवरीवन। ये सारी बातें आएगी तो सम करने का मजा आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम सम करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी बात, नॉर्मल बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस। अच्छा, फेवरेबल मतलब अच्छा, या नॉर्मली कैश बुक में आपके हिसाब से रिसिप्ट ज्यादा होगा कि पेमेंट ज्यादा होगा, क्या बोलता है आपका मन, रिसिप्ट ज्यादा होगा कि पेमेंट ज्यादा होगा? देखो बच्चे लोग, जितना मुझे समझता है, रिसिप्ट, पैसा आएगा तभी तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है पैसा आ रहा कम है और जा रहा है ज्यादा। तो नॉर्मली या फेवरेबल क्या अच्छा लगता है आपको, रिसिप्ट, पैसा आएगा तो क्या अच्छा लगेगा कि जाएगा, तो रिसिप्ट, और रिसिप्ट के ऊपर क्या है, डेबिट। तो नॉर्मल बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। नॉर्मल बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का कौन सा है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब डेबिट। और वही पासबुक में क्या अच्छा लगेगा, विड्रॉ के डिपॉजिट। नॉर्मल इंसान को डिपॉजिट अच्छा लगेगा, तो डिपॉजिट के ऊपर कौन सा साइन है, क्रेडिट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बच्चे लोग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। याद रखना, ये सम करते वक्त हमको काम आएगा। नॉर्मल बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस, तो कैश बुक का अच्छा क्या है, डेबिट है, एंड पासबुक का अच्छा क्या है, क्रेडिट है। डेबिट क्यों, रिसिप्ट के ऊपर डेबिट है और डिपॉजिट के ऊपर क्या है, क्रेडिट। सबको समझता है बच्चे लोग मेरी बात, हाँ कि ना? अब ये इसका आंसर आप दो। अब नॉर्मल बैलेंस और अनफेवरेबल, अच्छा नहीं है, मुझे पैसा जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, और पैसा आता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो अब नॉर्मल इधर क्या हो जाएगा, बोलो, क्रेडिट। उल्टा पेमेंट साइड, पेमेंट मतलब कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बच्चे लोग
डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इसी के साथ देखो इधर तक ये नया पॉइंट था, ये जो 11th पॉइंट था ना, इधर तक हमारे सारे रीजंस हो गए। आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सम करते हो कि सारी बातें याद आएगी तो ही आपको मजा आएगा। समझ रहा है? अभी मैंने आपको डेबिट नॉर्मल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस बताया, यहाँ पे अब नॉर्मल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस बताया। अब सुनो, एग्जाम में बीआरएस के सम में आपको कोई भी एक बैलेंस दिया होगा। अब बैलेंस दो तरह के होते हैं, एक डेबिट या एक क्रेडिट। तो अभी ना मैंने सब लॉजिक बताया, पर मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। सम करने के लिए हम एक ट्रिक फॉलो करने वाले मेरे दोस्त, ईच एंड एवरीवन एक ट्रिक फॉलो करेंगे जो आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है, वो कैश बुक हो या पासबुक हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस है तो आपको ये वर्किंग नोट बनाने वाले, प्लीज ये फिलहाल याद रखना, सब में समझेगा। हम एक वर्किंग नोट बनाने वाले, अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा साइन है माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉ, डिपॉजिट, हर सब में हमको ये वर्किंग नोट बनाना है। अगर यही क्रेडिट बैलेंस दिया है, देखो कैश बुक या पासबुक उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये चेक करना है सब में डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। एकदम क्लियर है बच्चे लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डेबिट बैलेंस है तो हमारा साइन है माइनस प्लस माइनस प्लस, क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसी के साथ ये चैप्टर की सारी बातें मैंने कवर की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे सम करना है, पर मैं अभी भी बोलूंगा, जब तक आपको ये सारी बातें याद नहीं है, सम करने में मजा नहीं आएगा। और अगर ये सारी बातें याद है तो सम करने का अलग ही मजा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज रिवाइज करना, फिर ही नेक्स्ट लेक्चर देखना। 1 और 2 वीडियो पूरा अच्छे से रिवाइज करना, फिर सम करने का अलग ही मजा है। हम लोग आपके एग्जाम के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।